सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थ्योरी हम देख चुके हैं 3 पार्ट्स में। आइए देखते हैं कि सवाल किस तरह के आते हैं। एप्लीकेशन पार्ट देख लेते हैं कि भाई कैट में क्या उम्मीद रखी जाती है, सवाल कितने डुएबल होते हैं, पूरी बात देख लेते हैं। चलिए एक बात मैं क्लियर कर दूं आपको। अ, कई सवाल जो हमने ग्राफ चैप्टर में करे थे, तो ग्राफ और इसका ओवरलैप है थोड़ा सा, क्योंकि देखिए फॉर एग्जांपल हम सर्कल बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो जिनका ग्राफ बनाते हैं उनकी इक्वेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही बनती है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ग्राफ का कई सवालों में इंटरसेक्शन या ओवरलैप होता है। तो वह सवाल तो हम काफी कर चुके हैं। आज वही वाले सवाल करेंगे जो एक्सक्लूसिवली आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मान सकते हैं, पर कुछ क्वेश्चन का एप्लीकेशन वहां पर भी मिलेगा, मैंने सोचा बता दूं आपको। आइए सवाल देखते हैं। तो रिसेंटली 2 सवाल आए हैं कैट में, 2020 के, आप ये देख सकते हैं। इन दोनों को करते हैं, फिर पिछले साल वाले थोड़े देखेंगे। तो यहां पे हमें 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए ट्राइंगल बना रहे हैं, और इनसे एक सर्कल पास होता है, इसका एरिया हमको चाहिए। ऑप्शन शायद दिए थे इसके, मैंने तो अभी हटा दिए। ठीक है, चलिए। तो पहले एक्सिस बना लें ऐसे रफली। ये हो गया एक्सिस। पॉइंट कौन से, एक तो ओरिजिन दिया हो, जो कि अच्छी बात है कि भाई थोड़े कंफर्टेबल या कन्वीनियंट पॉइंट्स हैं। 0,0 रफली बना दो, ऐसे कोई आपको कोऑर्डिनेट बनाने की जरूरत नहीं है। यहां कहीं होगा 4,0। ठीक, तो दूसरा पॉइंट भी आपको एक्स एक्सिस में दिया हुआ है, और ये होगा 3,9। 3,9। ठीक है, तो ये ट्राइंगल बन जाएगा इससे। अब एक बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जो सवाल हमसे पूछे इसमें ज्योमेट्री का भी थोड़ा यूज आ जाएगा, तो ओवरलैपिंग थोड़ा दिखेगी आपको यहाँ पे। हमें क्या चाहिए? जो सर्कल बाहर से पास होगा उसका एरिया, मतलब पहले रेडियस निकालोगे फिर पाई आर स्क्वायर कर दोगे। तो बेसिकली क्या चाहिए आपको, इन रेडियस या सरकम रेडियस इस ट्राइंगल का? सरकम रेडियस, मतलब एक ऐसा सर्कल जो इन तीनों पॉइंट से पास होगा, मतलब इन पॉइंट से निकल रहा होगा। तो बेसिकली ट्राइंगल के बाहर बनेगा सर्कल, तो उसका रेडियस सरकम रेडियस कहलाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया था कि कई बार सवाल ऐसे आते हैं। प्लीज सी दैट क्लास जहां पर मैंने ट्राइंगल्स के एरिया की बात करी थी, इसी रिवीजन सीरीज में करी थी, यूज आ गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए कोई ऐसा फॉर्मूला है एरिया का कि जिसमें सरकम रेडियस आ जाए कैपिटल आर? हाँ बिल्कुल, ABC/4R। जहां पे एबीसी ट्राइंगल की साइड की लेंथ है और आर मतलब सरकम रेडियस। अब किसी और फॉर्मूले से आप एरिया निकाल के इसके बराबर रख दो तो आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूले से एबीसी की वैल्यू निकाल दो, इसका कितना है? ये तो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो, तो √3² + 9², मतलब कितना हो जाएगा? √90। ये कितना हो जाएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर √82 हो गया, और ये डिस्टेंस तो 4 हो गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो पता ही है आपको। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट मतलब 9। काफी वैल्यूज दे रखी है हमको, ठीक है। चलो अब आंसर आराम से आ जाएगा। व्हाट इज एरिया ऑफ द ट्राइंगल? पहले हाफ बेस इनटू हाइट से निकालो, फिर इसके बराबर करो, क्योंकि एबीसी पता है, आर अपने आप निकल के आ जाएगा। डिक्टो वही बात मैंने आपको समझाई थी उस क्लास में, और देखो इसी साल एप्लीकेशन आया उस चीज का। तो सबसे पहले हाफ, बेस इतना कितना है 4, और हाइट कितनी है 9। दिस इज इक्वल टू ABC/4R। ये रही पहली साइड, ये रही दूसरी साइड, ये रही तीसरी साइड। 4R ये आ गया, आर की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, कहानी खत्म। ठीक है, थोड़ा सा फिर अपन को पाई आर स्क्वायर करना होगा, एरिया निकालना है ना, वो तो कर ही देंगे। ठीक, चलो करें सॉल्व। एक तो एक काम करते हैं, 4 से 4 गायब कर देते हैं, और क्या करते हैं, आर चाहिए, तो आर कितना हो जाएगा? ये अपन 2 कर देंगे, तो ऊपर √90 हो गया, ये √82 हो गया, और ये कितना हो गया? 2 और 9 हो गया। ठीक है, चलो एक काम करें फ्रेंड्स, पाई आर स्क्वायर कर दे, सीधे सीधे पाई आर स्क्वायर कर देते हैं ना, तो क्या टेंशन लेना। जो भी कैंसिलेशन होगा उसमें हो ही जाएगा। पाई हो गया, आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो। तो 90, 82, नीचे 4, और ये 81। ठीक है, क्लियर है बात? अब कैंसिलेशन करो। 9 से 10 गया, 9 से 9 गया, और ये 2 से 5, 2 से 41, और ये 4 कैंसिल कर दिया अपन ने। तो ऊपर बचा 205, ये पाई बचा, और नीचे 9 बचा। 205 पाई अपॉन 9, दिस इज द आंसर। ऑप्शंस थे इस क्वेश्चन में, तो आप उसको देख के मार्क, जो भी एबीसीडी में से जो भी होता अपन मार्क कर देते हैं। कैलकुलेशन सही करे ना? हाँ सही है, सिंपल हो गया। ठीक है, तो वही आप, हर चीज पड़ी हुई है, बस सही टाइम पे क्लिक करनी चाहिए। इसलिए पढ़ाते वक्त भी इस रिवीजन सीरीज में मैं ध्यान रख रहा हूं कि पूरा कंपार्टमेंट वाइज, टॉपिक वाइज चीजें याद हो आपको, ताकि सही टाइम पे क्लिक कर पाए। आ गया फॉर्मूला। अब कहने को सवाल में ज्योमेट्री भी आई, ट्राइंगल्स जो टॉपिक था, एरिया वाले फॉर्मुलेज आए, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी यूज रहा। डिस्टेंस फॉर्मूले की बात हुई, और हाफ बेस इनटू हाइट, बहुत चीजों की मिला के बात हुई। एंड इट इज बेसिकली दिस इंटीग्रेशन जो कैट में स्पेशल है। बाकी इंडिविजुअली कोई भी कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं होता है। आगे चलते हैं।
ये भी सवाल आया था कैट 2020 में। 2 पॉइंट्स है, ठीक है। बेसिकली ये पैरेललोग्राम के अपोजिट वर्टाइसेस है। आपको वैसे पे पैरेललोग्राम बनाने की जरूरत है नहीं, पर मैं ऐसे बना देता हूँ, उसके बिना भी हो जाएगा। अपोजिट वर्टाइसेस हैं आपके, ठीक है। और बाकी दोनों वर्टाइसेस इस लाइन पे लाया करते हैं जिसकी इक्वेशन आपको दे रखी है। देखिए, आप जानते हैं कि जब हम दो डायगोनल्स बनाते हैं तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर नहीं होते, बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट तो रोम्बस में होते हैं, पैरेललोग्राम में परपेंडिकुलर नहीं पर बाइसेक्ट तो करते ही हैं, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब है कि भाई अगर बाइसेक्शन हो रहा है तो इन दोनों पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट है वो इस लाइन पे लाया करेगा। निकालो मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद है ना, सेक्शन फॉर्मूले से बताया था आपको फर्स्ट क्लास में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 1/3 वाले पार्ट में। एक्स प्लस वाई मतलब x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो ये हो गया -1/2 और -3/2। इसको रख दो यहां पे, ये इस लाइन पे लाया करेगा, c की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो -1/2 फिर -27/2 प्लस c इक्वल टू 0। तो c कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 14 आ रहा है, 14 आ रहा है। आंसर आ गया, खत्म। सिंपल सा काम है, कुछ गलती तो नहीं कर दी ना। और सिली मिस्टेक हो तो मुझे वैसे तो नहीं दिख रही ऐसी कोई गलती। देख लो कितने सिंपल सवाल है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बड़ा सिंपल और बड़ा मजेदार चैप्टर है। तो हम मानते हैं अरिथमेटिक आसान है, बिल्कुल आसान है, पर हायर टॉपिक्स में भी ग्राफ देखा आपने, ये भी देखा, सिंपल से टॉपिक्स है। थोड़ा पीछे चलते हैं तो 19 और 18 के भी कुछ सवाल कराने थे। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात और, मैंने आपको बताया था ना कि जो ट्राइंगल का एरिया हम लोग निकालते हैं उसी फॉर्मूले को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्दर जो हायर फिगर्स है उनके लिए भी सेम फंडा लगा सकते हैं। उसका एप्लीकेशन भी मैं इस क्लास में क्वेश्चन में करवाऊंगा। जो 5th क्वेश्चन है उसी के बारे में है। पहले ये देख लीजिए, एक ट्राइंगल है जो स्ट्रेट लाइन से बन रहा है एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो दो एक्सिस और स्ट्रेट लाइन से बनाएंगे एक ट्राइंगल, ठीक है। अब उसका सरकम सर्कल जो तीनों पॉइंट से पास होगा, ट्राइंगल के बाहर जो सर्कल बनेगा ना, उसका रेडियस का लेंथ l माना गया है। तो आपको l की क्लोजेस्ट वैल्यू निकालनी है इंटीजर में। सिंपल सा काम है। एक्सिस तो बना दिया आपने, स्ट्रेट लाइन कैसे निकालोगे? पहले रखो y को 0 तो x 15 आ जाएगा, 15,0। फिर रखो आप x को 0 तो y 9 आ जाएगा, 0,9। ये तो अपनी लाइन आ गई जिसकी हम बात कर रहे हैं यहां पे। और दो एक्सिस बनाई है आपके, तो ए बी सी ये बन गया, ठीक है। ट्राइंगल ये रहा 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, एक सर्कल जो पास होता है यहां से, इस सर्कल का हमको सरकम रेडियस चाहिए। फ्रेंड्स अब ध्यान दीजिएगा, ये सर्कल की बीसी कॉर्ड होगी, पर वो कॉर्ड सर्कल के ऊपर 90 डिग्री बना रही है। मतलब याद करो प्रॉपर्टी, ज्योमेट्री में पढ़ाई थी आपको, कोई भी कॉर्ड सर्कल के ऊपर 90 डिग्री बनाए, ये काम सिर्फ डायमीटर कर सकता है। बीसी डायमीटर है, तो कुछ नहीं करना आपको, बीसी की लेंथ निकाल दो, हाफ कर देना, वही हो जाएगा आपका रेडियस। कितना सिंपल है। तो डायमीटर जाके फंडा यहां पे यूज हो गया। तो ये तो 15 लेंथ का है, ये 9 का है, तो रू मतलब पाइथागोरस से निकाल दो, 225 हो जाएगा। और ये 81 कर देंगे तो ये 306 दिख रहा है। पूरी लेंथ √306 है, उसका आधा करना पड़ेगा एंड दिस इज योर आंसर। अगर रूट निकाले इसका तो चलो देख लेते हैं क्या बन रहा है। स्क्वायर रूट, तो ये तो कपल कर दे तो 1 1 1, ये 2 नीचे आ गया, 06 नीचे ले आओ, ये 2 हो गया। आई थिंक 27 के आसपास से होगा। 7 × 7 इज 49, 7 × 2 इज 14, 189। 28 × 8 लेते आप तो बड़ा वैल्यू हो जाती, ठीक है। तो ये 17 पॉइंट, अब ये कितना आ जाएगा, और ये 2 0 निकल आएंगे। ये तो अपन ने 7 किया था, ये 27 + 7 34 ये आ जाएगा। आई थिंक मेरे हिसाब से ये लगभग 17.56 कुछ उसके आसपास जो भी जाएगा। उसका हाफ करने पर कितना आएगा बताइए फ्रेंड? 17 पे 8.5 आता है। अब 17 से तो बड़ी वैल्यू आ रही है, तो 8.5 से ऊपर जा चुके होगे आप लोग, तो आपका अप्रोक्सीमेशन 9 के आसपास आ जाएगा। खत्म, और कुछ नहीं करना आपको, आंसर आ गया, ठीक है। एक बात देखिए अपने फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था जब भी ट्राइंगल बनते हैं इनमें बहुत सारे फॉर्मूले लगते हैं, पर उन फॉर्मूलों को लगाने से पहले देख लेना कि कहीं भाई यहां पे राइट ट्राइंगल तो नहीं बन रहा, क्योंकि राइट ट्राइंगल से चीजें बहुत सिंपल हो जाती है। हर केस में देखो, यहां पर भी राइट ट्राइंगल बना, इस वाले केस में राइट ट्राइंगल नहीं बना, वो एक प्रॉब्लम रही, पर दोनों पॉइंट एक्सिस पर आ गए, तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट था वो सीधे हाइट बन गया। यहां पर भी सपोर्ट था हमारे लिए, तो कहीं ना कहीं वो काम आसान करता है आपके लिए। तो हम जनरल फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर पाते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि पॉइंट सीधे फॉर्मूले पर जंप नहीं करना चाहिए था आपको, थोड़ा बना के देख लो, क्योंकि जो भी वो आपकी मदद करना चाह रहा है वो डायग्राम बना के आप देख पाओगे।
टू स्केल मत बनाओ, पर फिर भी थोड़ा अप्रोक्सीमेटली बना के देखोगे तो वो हेल्प दिख जाएगी आपको, वरना भी आंसर आएगा पर वो हेल्प आप ले नहीं पाओगे। ठीक है, चलो एक सवाल और देखते हैं 17, फिर वो एरिया वाला सवाल करेंगे। 2 पॉइंट्स दिए हैं, ये भी काफी कुछ वैसे ही सवाल आ गया जैसे इसी साल कैट में पैरेललोग्राम वाला भी हमने सवाल किया था, इसमें रेक्टेंगल की बात कर दी। तो 2 एंड पॉइंट्स हैं यहां पे, डायग्राम की ऑब्वियसली जरूरत तो नहीं है, ये रहे 2 एंड पॉइंट्स डायगोनल के, ये रहा डायगोनल। ठीक है, और दूसरा डायगोनल इस इक्वेशन के फॉर्म में है, ये रहा। ठीक है, अब देखिए ये आप जानते हैं कि रेक्टेंगल में क्या होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो भाई इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो इस लाइन पे लाया करेगा। मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, निकाल दो आप यहाँ पे, 4x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, तो कितने बार काम आ रहा है ये 4,4, तो ये मिड पॉइंट इस लाइन पर भी लाया करेगा, रख दो यहाँ पे, आंसर आ जाएगा y4 है, 4 × 3 12 प्लस c की वैल्यू आ गई -8। सवाल खत्म, आपको डायग्राम की जरूरत भी नहीं थी बेसिकली। तो देखा आपने ज्योमेट्री के बेसिक्स को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कितने आराम से इस्तेमाल करवा रहे हैं और सवाल कितने सिंपल साबित हो रहे हैं यहाँ पे, वेरी सिंपल। क्लास खत्म करने से पहले इस सवाल की बात कर रहा था, जैसे हम ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं जब हमें तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं, बिल्कुल उसी फंडे को फर्दर एक्सटेंड करके हम हायर जो पॉलीगन है उनका एरिया भी निकाल सकते हैं। जैसे यहां पे हमने पेंटागन लिया, उसके यहां पे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। अब देखिए हाउ टू फाइंड द एरिया, बड़ा सिंपल तरीका है, वही चीज थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, प्रोसेस सेम रहेगा। कोऑर्डिनेट्स लिख दो, 2 1 4 2 5 3 3 5 1 4। आपको साइक्लिक मूव करना है, फॉर्मूले में साइक्लिसिटी होती है। ठीक है, तो आपको लौट के फर्स्ट पॉइंट पे वापस आना पड़ेगा, तो अपन यहीं पे लिख देते हैं, बेटर है। क्लियर है, अब चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। जस्ट बी केयरफुल विद कैलकुलेशंस एंड जो साइन वगैरह आते हैं प्लस माइनस के, बाकी कहानी कुछ भी मुश्किल नहीं है, यहाँ पे आराम से हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 2 × 2 4 - 1 × 4, तो 0 ही हो गया, छोड़ो। ये कर लो, कितना हो जाएगा, दिस इज 12 - 10, फिर दिस माइनस दिस मतलब कि 25 - 9, फिर दिस माइनस दिस मतलब 12 - 5, फिर दिस माइनस दिस मतलब 4, सॉरी 1 - 8, 1 - 8 बस। जैसे मान लो यहां पे -2 होता तो 1 × 1 1, 4 × -2 -8 होता, पर वो माइनस में आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 × -2 करते आप तो -8 होता, पर एक माइनस पहले से भी लाना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो साइन का भी डीलिंग कोई बहुत मुश्किल नहीं है, एक ये काम कर दिया, दूसरा काम बाहर मॉड लगाना है, क्योंकि भाई एरिया प्लस होता है, और हाफ करना मत भूलना, ट्राइंगल में भी हाफ होता है, यहां पर भी हाफ होगा। तो बस वो साइक्लिसिटी ऑफ द फॉर्मूला और आगे एक्सटेंड कर सकते हो आप, बाकी अप्रोच सेम रहती है। अब आपको हेक्सागन का निकालना है, ऑक्टागन, जो भी है सेम काम रहेगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं, तो हाफ हो गया, क्या आ रहा है भाई यहाँ पे, दिस इज 2 प्लस 16 प्लस 7 और ये -7। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी ना, हाँ ठीक है, सही लग रहा है सब कुछ। ये तो कैंसिल हो गया पूरा, इसमें कुछ नहीं करना, 18/2 करना है आपको, 9 आपका आंसर आ गया। अगर ये मान लो -18 आया होता तो आपको उसको प्लस में, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो 9 आंसर आ गया, सिंपल है। पर एक बार प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है यहाँ पे, कि भाई हम सिर्फ सोल्यूशन देख के अज्यूम नहीं कर सकते कि हमें चीजें पता है। इसलिए मैंने कहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितनी भी चीजें, जितने भी फॉर्म्स मैंने पढ़ाए हैं, एक बार बिना सोल्यूशन देखे कॉपी में अपने हाथ से बिल्कुल लिख दो पूरी चीजें, रिवीजन बढ़िया हो जाएगा, तब आप मान सकते हो कि यस वी आर कॉन्फिडेंट नाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। वरना कई बार एग्जाम में कॉन्फिडेंस की कमी या को सॉल्व नहीं हो पाता कई बार। तो ये छोटे छोटे इनपुट्स हैं, इसको जरूर सोचिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आप में से कई लोग की रिक्वेस्ट आ रही है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो खत्म होता है। कल एक और नया टॉपिक लेके हम लोग आएंगे वीडियो लेके। तो अभी तक अगर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली पूरी बात समझ में आई हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, अपने ऑनेस्ट फीडबैक्स कमेंट करिएगा। ठीक है, दे आर अ बिग, इट्स अ बिग मोटिवेशन टू रीड योर कमेंट्स। नेगेटिविटी भी है कि सर कहाँ इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो मोस्ट वेलकम। ठीक है, और बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। बाकी चलिए कल मुलाकात होगी, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।